नमस्कार। आप सभी को ज्योति गुप्ता ऑफिशियल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। ये मेरा पहला ब्लॉग है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करूं आप लोगों से। एक मन में ख्याल बार बार आ रहा था कि क्या आप लोग से मतलब कैसे आप लोग से बात करूं। मेरे शब्दों में कोई गलती आ रही हो, कोई त्रुटि आ रही हो तो क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, एक बात शेयर करना चाहती थी आपसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब जो बात मैं करने जा रही हूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग सोचेंगे कि ये पहले क्यों नहीं बताई, या फिर आप लोग जानते भी होंगे। कुछ लोग जानकर भी अनजान हो जाते हैं। तो दरअसल बात ये है कि आज है माघी पूर्णिमा और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए नहाने धोने जाते हैं। गंगा जमुना, कोई अयोध्या जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई कहीं कहीं, मतलब जो जहाँ है जाते हैं लोग। आज के दिन नहाना मतलब परंपरा है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो मैं नहीं जानती इतना। तो ये कहना था आपसे कि जैसे लोग जाते हैं तो साथ में घर पे जो पूजा हुआ रहता है, तो पूजा का जो फूल है, चुनरी है माता की, और मूर्तियां हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, सब नया ला करके चढ़ा करके पुराने हटा दिए जाते हैं। तो उन सब को लोग क्या करते हैं, पोटली बनाते हैं और ले जा करके गंगा जी में, जमुना जी में, मतलब जो नदी में नहाने जाते हैं उस नदी में डाल देते हैं लोग। तो मेरा कहना ये है, क्या ये सही है? क्या आप लोग मतलब क्या बताएं, मेरे पास शब्द बोलने का अभी ढंग नहीं है कि ऑनलाइन मतलब कैसे बात किया जाता है। कोई सामने हो ही ना, और कैमरे के सामने कैसे बात किया जाता है नहीं पता है अभी हमको। तो जाते हैं लोग और डाल देते हैं लोग। आजकल फेसबुक पर आप देखते होंगे कि अभियान चल रहा है, नदियों का साफ सफाई, ये सब अभियान चल रहा है। तो मेरा कहना ये था कि क्या वो सही है कि ले जा कर के लोग डाल देते हैं नदी में? क्या जो शहरों के कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, चाहे छोटे कारखाने हैं, उन सब का जो गंदा पानी नदियों में जा रहा है, वो क्या कम है जो हम लोग अपने छोटे छोटे चीज़ों से और गंदा कर रहे हैं? हम तो कारखानों को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे तो सरकार ही रोक सकती है, कोई ऑप्शन सरकार के ही पास है। हमारी तो इतनी औकात नहीं, लेकिन क्यों ना इसकी शुरुआत हम लोग अपने घर से ही करें। जो पूजा पाठ का सामान है, जो आदमी मर जाता है उसके कपड़े हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, ले जा कर के नदियों में आदमी फेंक देते हैं। मूर्तियाँ हैं, चुनरी है, जो हम लोग बिटोर करके इकट्ठा करके ले जाकर नदी में फेंकते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा अपना घर है और घर के कुछ हिस्सों में मिट्टी वाला जगह है, जैसे आंगन हुआ, बागीचा हुआ, अपना मिट्टी कोड़ के और उसमें दफना दीजिए। कुछ उसमें मिट्टी आपका उपजाऊ भी हो जाएगा, सड़ गल जाएंगे। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो सड़ती नहीं हैं, लेकिन सड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन आंगन है, चाहे बगीचा है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पर कम से कम उतना ही नदियाँ तो बची रहेंगी। इससे तो अच्छा ही है कि नदियाँ, हम अपने तरफ से कुछ तो कोशिश करें। हम घर की गंदगी घर में ही दफना दें, घर में ही वो कर दें, उनको ख़त्म कर दें। नदियों में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी के पैर के नीचे भी नहीं होगा कि कहीं बागीचे में किसी कोने में ले जा करके आप लोग, चाहे आंगन हुआ, कई ऑप्शन हैं। ये गलत है। ये इसकी शुरुआत हम लोग अपने नहीं कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम मेरे बस का तो कुछ नहीं है ना बस में। जो अपने घर की चीज़ें हैं जो ले जा करके हम नदियों में डाल देते हैं, कम से कम उनको नहीं ले जाएंगे तो कम से कम उनको नहीं ले जा करके हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और
क्यों ना घर से शुरुआत करें, घर से शुरुआत होनी चाहिए। और मेरी आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए, हो सके तो शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा तो, नहीं तो कम से कम आप तो सुन लीजिए, कम से कम आप जिसके पास जा रहा है वो सुन लीजिए और सुन करके उस पर गौर कीजिए, हो सके तो अमल कीजिए, हो सके तो प्रयास करिए। आप लोग से विनम्र निवेदन है। तो धन्यवाद। पाप धोने जाइए, पाप लेकर मत जाइए, पाप मत करके आइए। धन्यवाद।